बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम करेंगे यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन मौजूद हैं, यानी कि मजीद उसके 3 पार्ट्स हैं। तो आज हम वो करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए रेशो बी रेशो सी इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:4। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो है क्या। रेशो का मतलब है किसी भी चीज़ का मवाजना करना सेम मिकदार में। जैसे कि ये भी पेन है और ये भी एक पेन है, अब मुझे इसके साइज का मवाजना करना है। या जैसे कि अगर मैं पेन के यहाँ से लंबाई का मवाजना कर रही हूँ तो इस पेन के भी मैं लंबाई का ही मवाजना करूंगी। ये नहीं कि इस पेन की मैं लंबाई का मवाजना करूँ और इस पेन की मैं मोटाई का मवाजना करूँ, तो ये गलत है। तो हमें सेम मिकदार में मवाजना करना होता है। अगर एक चीज़ की लंबाई का मवाजना करेंगे तो दूसरी चीज़ की भी लंबाई का, अगर एक चीज़ की हम मोटाई का मवाजना करेंगे तो दूसरी चीज़ की भी मोटाई का ही मवाजना करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम किसी की उम्रों का मवाजना कर रहे हैं, यानी कि 3 बच्चे हैं और अगर हम 3 बच्चों में 2 की उम्रों का मवाजना कर रहे हैं तो तीसरे की भी हम उम्र का ही मवाजना करेंगे, ना कि उसके कद का मवाजना करेंगे। नहीं, तो रेशो का मतलब होता है मवाजना करना 2 मिकदारों का या 2 से ज़ायद मिकदारों का, और वो मिकदार जो है वो उसका साइज सेम होना चाहिए, यानी कि उसकी शक्ल सेम होनी चाहिए। या लंबाई हो तो लंबाई सबकी मालूम करें, अगर मोटाई हो तो सबकी मोटाई मालूम करें, अगर चौड़ाई हो तो चौड़ाई मालूम करें। आई होप आपको रेशो का समझ आ गया होगा कि रेशो का मतलब क्या है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कॉपी में। मैंने क्वेश्चन को पहले ही कॉपी में उतार दिया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास है ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:4। अब हमने इन तीनों का जो रेशो है उसका मवाजना करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है इनके, कि सबसे पहले हम ए रेशो बी रेशो सी लिख देंगे और फिर हमारे पास जो इनकी यहाँ पर वैल्यू मौजूद है वो हम यहाँ पर इनके लेटर्स के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो ए के लिए हमारे पास क्या है 2, वो हम ए के नीचे लिखेंगे, और बी के लिए हमारे पास क्या है 5, वो हम बी के नीचे लिखेंगे और रेशो साथ में लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बी रेशो सी इज इक्वल टू 5:4। तो अब हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना है। इसी में हम नहीं लिखेंगे बल्कि नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, यानी कि 5 ये रेशो और ये 4 यहाँ आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, एक लाइन लगा लेनी है। अब लाइन लगाने के बाद जो रेशो मालूम करने का तरीका है वो क्या है कि हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन इस तरह से नहीं कर सकते, आमने सामने हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करनी है। ऊपर जैसे कि ऊपर वाले की नीचे वाले से, और अगर कोई नंबर साइड पर मौजूद है तो उसकी भी नीचे वाले के साथ करनी है, उसके सामने वाले के साथ नहीं करनी, यानी स्लांट में जाएगा। जैसे कि ये ऐसे जा सकता है लेकिन ऐसे सामने मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ, ऊपर नीचे हो सकता है तो ये हो जाएंगे। अब बी का कंपैरिजन किसके साथ है, सी के साथ, तो हम यहाँ से बी को सी के साथ कंपेयर करेंगे। अब इस तरह करने के बाद हमने ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, क्या करना है कि हम लिख देंगे, हमने क्या करनी है मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 रेशो लगाया। अब ये 5 × 5 है, यहाँ लिखा 5 × 5। अब यहाँ पर फिर रेशो और फिर हमारे पास हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 5 × 4। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5s are 10 रेशो पुट किया, 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20। अब यहाँ तक हो गया, रेशो हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या ये सब किसी एक ही टेबल में आते हैं। यस, आते हैं। अगर हम 5 के टेबल को लें तो 5 के टेबल में ये सारे आते हैं। 5 के टेबल में 10 भी आता है, 25 भी आता है और 20 भी आता है। 10 कहाँ पर आता है 2 पर, 5 2s are 10, मजीद मिनिमाइज हो रहे हैं। 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20। अब ये जो हमारे पास लास्ट में आया है ना 2:5:4, ये आंसर है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:7 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 8:7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उतारेंगे। इसको उतारने का तरीका क्या है, जो इनके नाम है ए बी सी, जिनका हमने मवाजना करना है, उनको हम लाइन से लिख देंगे। और इनकी जो क्वांटिटीज हैं, सी ए की हमारे पास है 3 रेशो और बी की हमारे पास है 7। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी रेशो सी की जो क्वांटिटी है वो क्या है 8:9। तो वो हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन में उतारेंगे, ना कि ऊपर उतारेंगे। बी रेशो सी इज 8:9। अब ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है,
हमने रेशो मालूम करने के लिए इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन आमने सामने नहीं, या तो ऊपर नीचे होगी या स्लांट होगी, यानी कि आड़ी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो ये ए की ऊपर से नीचे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो कुछ मौजूद नहीं है, और बी की ऊपर से नीचे, और फिर बी और सी की यहाँ। अब इसके बाद हम दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 8 रेशो लगा दिया। फिर 7 और 8 की करनी है, तो 7, अच्छा यहाँ मैं थोड़ा एरो लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा समझ ना आया शायद आपको। 7 मल्टीप्लाई 8, और इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई 9। अब इसके बाद हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 3 8 24 रेशो लगा दिया। 7 8 56 एंड 7 9 63। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखना है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है, क्या ये सारे किसी एक ही टेबल में आते हैं। तो अगर आते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, मज़ीद मिनिमाइज करेंगे। तो अगर हम देखें 6 के टेबल में 24 भी आता है और आता है, लेकिन 63 नहीं आता। 7 के टेबल में 63 आएगा, 56 भी आता है, लेकिन हमारा आंसर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यहीं स्टॉप हो जाता है, और यही हमारा आंसर है। 24 रेशो 56 रेशो 63। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है A रेशो B इज इक्वल टू 10 रेशो 11 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 20 रेशो 21। अब इसको भी उतारने का बिल्कुल सेम तरीका है। पहले हम ये जो हमारे पास A B C है उनको हमने उतार दिया। B 2 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिखेंगे, कॉमन है। और उसके बाद जो इनकी हमारे पास क्वांटिटी है, A की 10 है और B की है 11। दूसरी तरफ हमारे पास B की क्वांटिटी है 20 और C की है 21, तो इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 20 रेशो 21। अब यहाँ तक लिखने के बाद लाइन लगा दी, और इसके बाद हमने क्या करनी है, क्या रूल है रेशो मालूम करने का। हम ऊपर से नीचे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन सामने मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, लेकिन हम आमने सामने मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते रेशो मालूम करने के लिए। तो 10 का ऊपर से नीचे, ये देखें नीचे 20, और 11 का ऊपर से नीचे हो गया 21, और 11 का इसके अपने साथ B का, इसके दूसरे अपने B के साथ भी होगा, तो 11 मल्टीप्लाई 20। एक और बात आप याद रखें, जो नंबर कॉमन हो यानी कि 2 टाइम आया हो, उसकी 2 क्वांटिटीज आई हो, उसी के साथ बाकी सब ने इंटरेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर B की क्वांटिटी, B के लिए 2 नंबर हैं, 11 भी है और 20 भी है। B के लिए कितनी वैल्यूज हैं, 11 और 20। तो अब बाकी जो सब है A और C, उनका इंटरेक्शन इसी के साथ होगा। A का B के साथ होगा और B का फिर C के साथ होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 20 रेशो लगा दिया, और 11 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे भी रेशो। अब 11 मल्टीप्लाई 21, पहले 11 फिर मल्टीप्लाई 21। अब इसके बाद हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन टेबल। 10 20 आर 200, बहुत मैसी हो जाता है इसलिए मैंने लाइन छोड़ दी है, और फिर रेशो लगा दिया। 11 20 आर 220। फिर हमारे पास है रेशो लगाया, फिर हम करेंगे 11 को 21 से मल्टीप्लाई। 11 21 आर 231। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या ये सारे किसी एक ही टेबल के साथ कट सकते हैं, मजीद मिनिमाइज हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। ये था इस यूनिट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से 3 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। दूधे पाक पढ़ते रहें, और प्लीज़ स्टडी चैनल जितने भी हैं, सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं करती, जितने भी स्टडी चैनल्स हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करें। उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।